नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। और जीवन शैली में हम डिस्कस करते हैं लाइफ के इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में, जिनको इम्प्रूव करके हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ, डेली रूटीन, दिनचर्या। कहने में बहुत छोटा सा वर्ड है, बट फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि जो घर होते हैं उनके डिज़ाइंस बड़े सुंदर होते हैं, पर जो उनके बनाने में जो ब्रिक्स यूज़ हुए होते हैं, दे आर नॉट ऑफ दैट गुड क्वालिटी। तो उस बंगले का या घर का डिज़ाइन कितना भी सुंदर हो, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। बिल्कुल वही अफेक्ट हमारी दिनचर्या का हमारी लाइफ पे होता है। एक एक दिन मिलकर बनता है महीना, महीनों से साल, और सालों से हमारी लाइफ। तो अगर एक भी दिन हम वो दिनचर्या फॉलो नहीं कर पा रहे जो हमें करनी चाहिए, तो समवेयर इट इज़ एक्टिंग लाइक दैट डिसफॉर्म्ड ब्रिक, जो कभी ना कभी जाके अपना दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाएंगे। अब फ्रेंड्स, एक आइडियल दिनचर्या का क्या हिस्सा होना चाहिए, ये तो हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइजेस, हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट लेनी चाहिए, हमें कुछ टाइम मेडिटेशन करना चाहिए, अपने अपनों के साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए, क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। हमें एक बैलेंस्ड वर्क लाइफ प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हम सब जानते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ इन द डूइंग। जानते तो हम सब हैं, पर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और इसके कारण क्या होता है कि आज से बात कल पर जाती है, कल से परसों पर, और फिर वो शायद कभी हो ही नहीं पाता। एंड डीप इन द सबकॉन्शियस इट क्रिएट्स अफेक्ट इन द माइंड। वो जो एक डिससेटिस्फैक्शन होता है एक आइडियल डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाने का, इट मैनिफेस्ट इन अवर लाइफ। और इसी का कारण है कि आजकल डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इरिटेशन, बीपी, शुगर, ऑल दीज थिंग्स आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन। दिस इज़ नथिंग बट, हम जैसे जानते हैं कि इनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है, मतलब जीवन शैली में आई हुई खामी। तो अब करें क्या, कैसे हम अपनी दिनचर्या सुधारें। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बच्चा जो मोहल्ले में यूं ही दौड़ दौड़ कर खेलता रहता है, हम उससे जाकर कहें कि भैया कल तुमको नेशनल में compete करना है, चलो कल वहाँ कंपटीशन है एंड यू हैव टू पार्टिसिपेट, तो आपको क्या लगता है कि वो बच्चा कैसा परफॉर्म करता है? बहुत कम चांसेस हैं दैट ही विल इवन बी एबल टू परफॉर्म टू अ स्टैंडर्ड लेवल, फॉरगेट अबाउट विनिंग। तो क्या गलती उस बच्चे की है? बिल्कुल नहीं, गलती है उसको ये टारगेट देने वालों की, मतलब हमारी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से होता क्या है कि या तो हम कुछ नहीं करते, और जब हम अपने लिए टारगेट्स डिसाइड करते हैं, अपने माइंड के लिए टारगेट डिसाइड करते हैं, तो वो इतना बड़ा होता है कि इट बिकम्स इनफिजिबल टू मटेरियलाइज इट। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस टूट जाते हैं, जिनमें से 70 to 80% रिलेटेड टू हेल्थ होते हैं, एक्सरसाइजिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इतने दिनों कुछ किया नहीं, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे वी आर डिसाइडिंग कि कल से मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करूँगा। सो डियर, योर माइंड इज़ नॉट रेडी फॉर दैट। सबसे पहले हमें अपने माइंड की कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ सिंपल टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपनी दिनचर्या में वो सारे इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं जो आप लाना चाहते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि जो भी एक्टिविटी आपने प्लान करी है, आपको वो कंसिस्टेंटली करनी है और रोज़ रोज़ करनी है। सेकेंड इज़ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर आपने आज तक बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं किया है, या वॉक नहीं किया है, या योगा नहीं किया है, तो डोंट गिव योर सेल्फ अ बिग टारगेट कि कल से 1 घंटा करना है। आई से जस्ट डू इट फॉर 5 minutes, बट दैट शुड बी कंसिस्टेंट। एंड नाउ द थर्ड इज when it becomes a part of your practice, when you start practicing it daily, then you start practicing it on a particular time. तो पहला चीज़ कि कंसिस्टेंसी हमको रखनी है। अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्सरसाइज करना है, तो आई शुड गिव अ वेरी स्मॉल टारगेट टू माई सेल्फ कि मैं कल से 5 मिनट एक्सरसाइज करूँगी। एंड आइडियली आई शुड डिसाइड एन इन बिटवीन टाइम कि मैं सुबह 6 से 8 के बीच में कभी भी कर लूँगी 5 मिनट। अब जब वो 5 मिनट मेरे डेली होने लग जाते हैं, तो माई माइंड विल ऑल्सो बी मोटिवेटेड। और माइंड के साथ में यही फंडा काम करता है कि सबसे पहले उसको कोई भी चेंज बड़ा ही डिफिकल्ट लगता है, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अडेप्ट करता है, एंड वंस इट बिकम्स परफेक्ट, तो फिर वो बार बार वही करना चाहता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कार ड्राइविंग का। जब आप नहीं सीख रहे होते हैं, या जब आपको नहीं आती है, तो योर माइंड विल गिव ऑल काइंड ऑफ हर्डल्स टू यू
कि इस वजह से आप नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो उसके लिए वो कंडीशन नहीं है। जैसे जैसे आपका माइंड अडॉप्ट होता है ड्राइविंग स्किल्स के लिए, उसको मज़ा आने लगता है, एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग ड्राइविंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सो दिस इज़ द प्रोसेस जो हर चीज़ में फॉलो होता है। तो हमने पहले कुछ छोटा टारगेट अपने लिए डिसाइड किया, उसको डेली प्रैक्टिस करना हमने स्टार्ट किया, और जैसे ही अब वो प्रैक्टिस हमारी हैबिट का पार्ट बन गई, हमारी दिनचर्या का पार्ट बन गई, तो अब हम उसको कोशिश करेंगे रोज़ एक ही समय पर करने की। एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज डिसिप्लिन ऑल्सो। और जब इस डिसिप्लिन से हम कोई भी काम करना शुरू करेंगे, तो फर्स्ट पर्सन हु विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अस इज़ अवर ओन माइंड। और जिस दिन से माइंड हमारे साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देता है, उस दिन से हम जो भी डिसाइड करते हैं वो लाइफ में होने लग जाता है। तो फ्रेंड, दिस इज़ अबाउट आवर डेली रूटीन, कि हम एक आइडियल डेली रूटीन को कैसे फॉलो करें, उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं वो हम सब जानते हैं, पर हम सब कुछ नहीं कर पाते। रीज़न बीइंग कि हम सब कुछ बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं। तो डोंट डू दैट। टेक वन स्मॉल टारगेट फॉर योरसेल्फ। वो कुछ भी हो सकता है, दैट मे बी डूइंग मेडिटेशन फॉर 2 minutes, दैट मे बी टॉकिंग टू योर loved ones for 5 minutes daily, that may be spending some time with your children, that may be spending time for yourself, that may be eating one fruit daily in the diet, that may be eating 10 glasses of that may be drinking 10 glasses of water daily। वो कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको लगता है कि एक आइडियल आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। सेट अ स्मॉल टारगेट, डू इट कंसिस्टेंटली, practice it daily, and then start practicing it on a particular time, and then you will start to see magical results in your life। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ड्रॉप करें। और इसके अलावा भी लाइफ इंप्रूवमेंट को लेकर आप ऐसा कोई भी टॉपिक जो आप सुनना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने सजेशंस मुझे दीजिए। डू लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्।